आप बोलें प्लीज। हाँ कहो बेटा, तुम बोलो पहले। नहीं, आप कुछ कहने वाली थी आपके। बस बेटा, मुझे दरअसल तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी जी बोले। बेटा, मैं एक जादूगरनी के चुंगल में फंस गई हूँ। खुदा के लिए मुझे उससे बचा लो। तो आंटी आप प्लीज ऐसे हाथ मत जोड़ें, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। तुम शर्मिंदा होने की बात कर रहे हो? मैं तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। खुदा खैर करे आंटी, ऐसी भी क्या बात होगी। देखो बेटा, एक वादा करो, तुम मेरे राज को राज रखोगे ना? आंटी आप प्लीज ऐसे बार बार हाथ मत छोड़ें, आपका राज राज ही रहेगा, मैं वादा करता हूँ। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप खुलकर बात करें। क्या काम आ सकता हूँ मैं आपके? बेटा, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। जी जी, आप हुक्म तो करें। बेटा, मैं एक जादूगरनी के चुंगल में फंस गई हूँ। क्या? खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से बचा लो। आंटी आप प्लीज रोए नहीं, आप अपने आप को नॉर्मल करें, प्लीज अपने आंसू पोंछें। उस खातून ने तो कहा था कि मेरी जिंदगी सुकून में आ गई है, लेकिन एक भयानक मौत का ख्याल सुकून से कैसे जीने दे सकता है। ये किस सोच में मुब्तला कर गई वो मुझे। प्लीज बताएं मुझे क्या करना होगा। अपनी माँ से माफी मांगना होगी हर उस बात पे जिस पे आपने उनका दिल दुखाया होगा। अगर वो माफ कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर वो आपको माफ ना करें, आपको अपनी जिंदगी की कीमती चीज कुर्बान करना होगी। ये कार्ड रखिए आप। और अगर माफी ना मिले तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, आपकी तमाम परेशानियां हल हो सकती हैं। वो कार्ड कहाँ रखा था मैंने? मैं ये बात कहते हुए बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ बेटा, कि मैंने अपनी बहुओं पर जादू चलवाने के लिए एक औरत से राब्ता किया था। और मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये अमल कुफरिया है, लेकिन फिर भी मुझसे ये अमल सरजद हो गया है। आंटी मेरी बात सुने, आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें, आपका ये राज राज ही रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर आप खुदा के हुजूर शर्मिंदा हैं और तौबा करने पर आमादा हैं तो फिर ये इतना आसान नहीं है बेटा, ये इतना आसान नहीं है कि मैं अभी जाऊं और किसी आलिम या मुफ्ती के हाथ पे तजदीद ईमान कर लूं फिर से। वो औरत उल्टा मेरे गले का फंदा बन गई है। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब कैसे? बेटा, वो मुझे कह रही थी कि मैं उसे ऑनलाइन पैसे भिजवा दूं 50,000, और इस तरह वो मेरा काम कर देगी। और जब मैंने उससे ये कहा कि मैं ऐसे कैसे तुम्हें पैसे भेज दूं, मुझे क्या पता कि तुम मेरा काम कर भी सकती हो या नहीं कर सकती, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें डेमो दिखा सकती हूँ। वो खुद मुझ पर ही अपना जादू का डेमो दिखाने की बात कर रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। जिब्रान, जिब्रान, मॉम आप यहाँ? हाँ, वो मैंने सुना जिब्रान को गोली लगी है। जी मॉम, कुछ मुजरिमों से फायरिंग का तबादला हुआ था, बस इसी दौरान गोली लग गई जिब्रान भाई को। अच्छा, वैसे अब तो ठीक है ना वो? आप खुद ही पूछ लें। आए, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं देख चुकी हूँ, रूम में नहीं है वो अपने। रूम में नहीं है तो वो कहाँ गए? अब उसे छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो तुम्हारी तैयारी हो गई?
एग्ज़ाम तो मेरे ख़त्म भी हो गए और बहुत अच्छे गए। फिक्र तो मुझे अब अयान की है, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं है और फिर ऑफिस के मामलात भी उसे ही देखने पड़ते हैं। ऑफिस के मामला? जाहिर है मॉम, अब किसी को तो देखना होगा ना ऑफिस। हाँ तो ठीक है ना, फिर हम दो माँ बेटियां मिलके देख लेते हैं ऑफिस। जी? हाँ क्यों? क्योंकि अब तो तुम भी ऑफिस की मालिक हो। वो तो ठीक है मॉम, लेकिन हमें पहले अयान से पूछना पड़ेगा। अयान से? पर अयान से पूछने की क्या जरूरत है? आप नहीं समझेंगी।